हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम ए टू जेड क्लासेस। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नंबर 1 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825 और चौथा है 5005। पाँचवा है 7429। तो हमें इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि वह स्वयं संख्या और एक के अतिरिक्त जिसका गुणनखंड होता है वह अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2, 3, 5, 7 आदि। तो हम इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। नंबर 1 है 140 का हम गुणनखंड अभाज्य विधि से करेंगे। तो यहाँ पे 140 लिखेंगे संख्या। अब इसे अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अगर संख्या के अंत में 0 है या 2 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 से इसे विभाजित करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे 140 में, 2 सते 14 और ये 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब देखें संख्या के अंत में 5 है तो इसलिए संख्या 5 से कट जाएगी। 5 से भाग करेंगे, 5 सते 35 और फिर 7 से, 7 एकन्नम 7। इसका भाग तब तक करेंगे जब तक अंत में 1 ना आ जाए। तो यहाँ से इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 140 का। 140 हो जाएगा 2 कि यहाँ देखें 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और गुणे 5 और फिर 7। तो यह 140 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब नंबर 2 हल करते हैं। दूसरा है 156। तो यहाँ देखें संख्या के अंत में 6 है तो यह 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसे हम छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 नवा 18। अब देखें यह संख्या 3 से कट जाएगी। 9 और 3 का योग करेंगे 12 और 12 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसलिए इसे हम 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9। अब आया 13 और 13 स्वयं 13 से विभाज्य होगी। तो ये 13 एकन्नम 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 156 बराबर लिख सकते हैं। यहाँ देखें 1, 2, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, फिर 3 और फिर 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड आया। तो यह 156 का अभाज्य गुणनखंड का आंसर आया। अब लिखेंगे नंबर 3। तो तीसरा है 3825। तो इसे हमें छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना है। संख्या के अंत में यदि 5 है तो संख्या निश्चित 5 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसके पहले की संख्या देख लेते हैं कि ये 3 या 2 से तो विभाजित नहीं होगी, क्योंकि संख्या के अंत में 0 या और कोई जीरो का फैक्टर नहीं है। तो इसे जोड़ते हैं, 8 3 11, 11 2 13 और 5 18। तो यहाँ से हम इसे 3 से विभाजित कर सकते हैं। तो इसे 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6 और 2 बचा, 3 सते 21, 1 बचा, तो हो जाएगा 3 पचे 15। पुनः इसे 3 से विभाजित कर सकते हैं। तो 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12 और 7 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15। अब देखें संख्या के अंत में 5 है तो यह संख्या निश्चित 5 से विभाजित होगी। तो 5 से भाग करें, 5 अट्ठे 40 और 2 बचा, 50 25। अभी भी संख्या के अंत में 5 है इसलिए 5 से विभाजित होगी। 5 से भाग करें, 5 एकन्नम 5 और 3, 5 सते 35। पुनः अब यह 17 को 17 से ही विभाजित करेंगे तो 17 एकन्नम 17। तो यह इसका फैक्टर आया। तो लिखेंगे 3825 बराबर इसका फैक्टर हो सकता है 3 की पावर 2 लिखें, गुणे 5 की पावर 2 और यह सब पे 17 आया है तो इसलिए 17 लिख देंगे और यह इसका आंसर हुआ। अब पार्ट 4 5005।
इसमें देखें संख्या के अंत में 5 है, तो यह संख्या 5 से निश्चित विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 5 से भाग करेंगे, 5 एकन्नम 5 और 0 0, 5 का 5 में भाग करेंगे तो 5 एकन्नम 5। अब देखते हैं ये किस संख्या से कटेगी। तो यहाँ पे हम 3 का से भाग करेंगे तब नहीं कटेगा, फिर हम देखेंगे 5 का तो कटेगा नहीं, फिर आएंगे 7 पर तो ये 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 एकन्नम 7, 3 10, 7 चौक 28 और 2 बचा, 7 त्रिक 21। अब यहाँ पे देखें यह संख्या 7 के बाद 9 से नहीं होगा क्योंकि 9 3 का फैक्टर है, और उसके बाद आएंगे 11 पर तो 11 से इसे विभाजित करते हैं। 11 एकन्नम 11 और 3 बचा, 11 तिहाई 33। अब यह 13 स्वयं 13 से विभाजित होगी, 13 एकन्नम 13। तो 5005 का फैक्टर आया, लिखेंगे 5005 का फैक्टर आया 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। यह इसका आंसर आया अभाज्य गुणनखंड का। इसका पार्ट 5 है 7429। 7429 इसका हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो हम इस संख्या से काटेंगे तो सबसे छोटी संख्या पहले देखेंगे 2 से कटेगा नहीं और 3 से भी विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार से 7 से, 11 से, 13 से और 17 से इसे विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ से 17 से विभाजित करेंगे तो इसे 17 से भाग करेंगे, 17 का पहाड़ा 74 में करेंगे तो जाएगा 4 बार, 17 चौको 68। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आता तो आप दूसरे पेज पर इसे रफ कार्य में भी समझ सकते हैं। यहाँ देखें हम भाग करके आपको दिखाते हैं। 17 4 2 9। अब इसे भाग कर देते हैं 17 से तो हो जाएगा 17 चौको 68 और 14 में से 8 जाएगा तो यह हो जाएगा 6 और 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ 2। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 तियाँ 51 तो यहाँ लिखेंगे 51 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 6 में से 5 जाएगा तो 1, 9 उतारें, 17 सत्ते 119 तो यहाँ से हो जाएगा 119। तो यहाँ से हम 17 से विभाजित करते हैं तो 437 आता है, तो यहाँ लिख देंगे 437। अब पुनः इसे 17 के बाद 18 और फिर 19 से इसे विभाजित करेंगे तो 19 से इसे भाग करें तो हो जाएगा 19 दूना 38 और फिर बचता है कितना 5 तो 19 तियाँ 57। अब पुनः ये 23 से विभाजित होगा, 23 एकन्नम 23 तो लिखेंगे 7429 का फैक्टर जो बनेगा 7429 का फैक्टर आया 17, 19 और 23। ये इसका अभाज्य गुणनखंड आया, अभाज्य गुणनखंड, और यही इसका आंसर आया। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।